ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर जिससे हर कोई बच्चा भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार ये इतना हार्ड क्यों है? वैसे ये हार्ड नहीं है, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो बहुत शॉर्टकट में और बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ और इससे मिलते जुलते जितने एग्जाम्पल हैं हम वो करने वाले हैं, ताकि हमको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। और कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, वो आपको चैनल पे जाके मिलेगा कि इस चैप्टर का और ऐसे ही हर चैप्टर वाइज का 10-10 PYQ करेंगे। और ये सिर्फ PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 20 साल, 10 साल, 30 साल में बार बार रिपीट होता आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में आएगा ही आएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन उसको देखने से पहले भाई मैं तो बताऊंगा कि पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो हर तरीके के क्वेश्चंस कर लोगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन। देखो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, नाम से दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब 3 साइडें हैं और उन 3 साइडों वाले ट्राइंगल पे हम काम करने वाले हैं। वो 3 साइड वाले ट्राइंगल, वैसे तो ट्राइंगल 3 ही साइड का होता है, लेकिन जो इसमें ट्राइंगल यूज होने वाला है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर ये ट्राइंगल है, जैसे हमने बोला इसको राइट एंगल ट्राइंगल, ये साइडें हैं इसकी A, B और C। तो इसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला तो हमने बात करा, पहले तो एक कॉमन सी बात कि ये 90 डिग्री का होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं भाई, राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और बेसिकली अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके पास अलग अलग साइड होंगी। अब आपने बचपन से ये कॉन्सेप्ट जरूर सीखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं और तीनों का नाम होता है। एक का नाम बेस, जिसको हम बोलते हैं नीचे वाला, जो बचपन में सीखे हो, दूसरा एल्टीट्यूड या हाइट, और तीसरा जो हमारा रहता है वो ये रहता है कि उसकी हाइपोटेनियस क्या है। अब तीनों में अंतर समझते हैं, क्या है तीनों में अंतर भाई। देखो सबसे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये होता है हमारा बेस, दूसरा ये होती है हमारी हाइट, और ये तीसरा होता है हमारा हाइपोटेनियस। लेकिन जो चेंज है जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, वो चेंज ये है कि ये तो नॉर्मल ट्राइंगल होता है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से ट्राइंगल कर दूं और यहाँ लिख दूं 90 डिग्री, और उसके बाद मैं बोलूं कि हमारा जो थीटा है वो यहाँ है, इस वाले थीटा के लिए बेस कौन सा होगा, तो भाई जहाँ पे भी थीटा बनेगा, जिस साइड पे बनेगा वो हमारा बेस कहलाएगा। और थीटा के बिल्कुल सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर बोल सकते हो या फिर हाइट रहेगा हमारा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो 90 के सामने होता है वो तो आप सभी ने जानते हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। लेकिन अगर ये चेंज हो जाए, चेंज कैसे, हमने कहा फिर से वही ट्रायंगल बना दिया भाई हमने, लेकिन इस बार चेंज ये है हमारा थोड़ा सा कि इस बार तो 90 डिग्री यही रहेगा, बट जो थीटा है वो हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे A, B और C। तो हम एंगल A की बात कर रहे हैं, इस समय एंगल A है। मैंने सिखाया कि जिस पे बन रहा है, मीन्स ये जो हमारा थीटा है अगर इस साइड पे गिर रहा है तो ये हमारा क्या कहला जाएगा भाई, बेस। इसके सामने वाला हमेशा क्या कहला जाता है, परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाला तो हमेशा क्या रहता है, हाइपोटेनियस रहता है। अब एक छोटे से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मतलब छोटे से कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने पिछले बहुत सारी क्लासेस में सीख रखा है, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये आना चाहिए, तभी आपसे ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हमारा है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को याद होगा। देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बेस अच्छे से हो जाए, उसके बाद ही तो हम कॉन्सेप्ट में भागेंगे। तो पाइथागोरस जो हमारा थ्योरम था उसने बोला था कि जो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो हमारे बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर दिया जाए तो हाइपोटेनियस के बराबर आ जाता है। अब ये तो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो पता चल गया होगा। चलो ये तो था हमारा बेसिकली कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इतना था बेसिक जिसको हम बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों केसेस में देखोगे यहाँ पे ए बी साइड चेंज हो जाएगा, तो कभी मत बोलना कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। हाइपोटेनियस तो सेम ही रहता है भाई, बदलता क्या है। तो हमने क्या बोल दिया कि ए बी का जो स्क्वायर रहेगा भाई वो किसके बराबर है, सॉरी ए बी नहीं कहेंगे हम, हाइपोटेनियस कहेंगे, वही चेंज है। यहाँ पे है ए सी, तो हमने कहा ए सी का जो स्क्वायर रहेगा वो रहेगा ए बी के स्क्वायर के प्लस में बी सी के स्क्वायर के। तो ये यहाँ पे भी वैलिड होगा क्योंकि ये रहेगा। आपको हमेशा पाइथागोरस लगाने से पहले आपको चेक करना है कि हाइपोटेनियस कौन सा है। ऐसे ही कभी भी कहीं भी मत लगा देना, बस इतना याद रखना 90 डिग्री। दूसरा याद रखना कि 90 डिग्री वाला सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है।
हमने इतना तो सीख लिया। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की। अब रेशियो क्या होता है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता क्या भाई? रेशियो एक शॉर्टकट बताऊंगा, आप लोगों ने बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा होगा, अपने टीचर से भी पढ़ा होगा और यूट्यूब पे भी पढ़ा होगा। वो क्या है, याद करने का तरीका होता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा और भरा। तो ये था लिखने का तरीका। टोटल जो हमारे पास रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। ध्यान वन से देखिए, सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है भाई साइन थीटा। थीटा मतलब एंगल, अभी बता दिया। थीटा मतलब एंगल, जो भी दिया हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी दिया हो सकता है। जो पहली इक्वेशन रहेगी वो रहेगी हमारी P अपॉन में H। P अपॉन में H मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन में हमारा जो अगला रहेगा वो रहेगा हाइपोटेन्यूस। अब जो दूसरा रेशियो है हमारा वो होता है हमारा भाई कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब ये वाला उठा लो, तो ये क्या है हमारा B अपॉन में H। B मतलब हमने क्या पढ़ा था भाई? बेस, अपॉन में फिर से क्या आ जाएगा भाई? हाइपोटेनियस। तो ये जो हमारी साइड्स हैं, उन्हीं साइड्स का 2 साइडें ले रहे हैं और उन्हीं साइड्स का हम रेशियो बता देते हैं, और वही हमारा साइन कॉस। ऐसे ही हमारा जो तीसरा रहेगा वो होता है भाई हमारा टेन थीटा। टेन थीटा आ गया हमारा P अपॉन में B आ गया, और 10 के बाद जो चौथा आता है हमारा वो आता है भाई कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा, अब कॉसेक पे आ गए, हमने कहा ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। अब आता है हमारा कॉसेक, तो कॉसेक यहाँ पे आएगा मतलब H अपॉन में P, तो H अपॉन में P हो गया। अब ये H अपॉन में P किसका उल्टा है? ध्यान से देखोगे साइन का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। ऐसे ही हमारा जो फिफ्थ वाला रहेगा, फिफ्थ वाला होता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा हमारा भाई H अपॉन में B, तो हमने लिख दिया H अपॉन में B, जो कि किसका उल्टा है? कॉस का, तो 1 अपॉन में भाई ये हो गया हमारा कॉस थीटा। ऐसे जो सिक्स्थ वाला पार्ट था वो हमारा ये हो सकता है कि B अपॉन में P, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आ गया हमारा B अपॉन में P, जो कि किसका उल्टा है भाई? हमारा टेन का उल्टा है, तो हमने कहा 1 अपॉन में टेन थीटा। अब जो जिसका उल्टा था उसको लिख दो, 1 अपॉन में कॉट थीटा का उल्टा हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही साइन वाले की बात करेंगे हम। साइन यहाँ नजर मारो तो साइन किसका उल्टा है? कॉसेक का, तो यहाँ लिख दिया हमने कॉसेक थीटा। ऐसे ही कॉस वाला हमारा देखोगे तो सेक का उल्टा है, तो यह आ गया 1 अपॉन में सेक थीटा आ गया। तो ये जितने भी थे वो सारे के सारे क्या थे? रेशियो वाले, कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रेशियो थे। तो 6 के 6 रेशियो कैसे होते हैं वो ये थे। लेकिन इसी में 1 2 फॉर्मूला और आ जाता है। वो क्या आ जाता है कि हमने कहा कि कॉट की जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा भी होती है, और ऐसे ही जो हमारा टेन थीटा है, ये रहा टेन थीटा, वो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो बेसिकली ये तरीके थे। अब इतना सारा आपको नहीं याद होता, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे याद करना है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा और भरा। आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी बना सकते हैं। इसके अलावा बस याद रखना, ऊपर साइन कॉस टेन कॉसेक्स, और यहाँ पे लिखेंगे हम भाई सेक, और यहाँ क्या लिखेंगे हम भाई कॉट। बस इतना सा याद कर लो, ये सारा का सारा वही है। तो ये थे हमारे रेशियो के। मैं एक बार साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद लिख लेना। अब देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास, उसमें क्या दिया गया है कि 10a की वैल्यू 4 अपॉन में 3 है, और हमको फाइंड करना है बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। लेकिन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करने हैं वो सभी एंगल ए पे बात करना है। तो हमने बोल दिया कि ये वाले को हम थीटा मानते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे। बाकी ये हमारा हो गया 90 डिग्री। लेकिन 10a की वैल्यू दे रखी है 4 अपॉन में 3। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं बाकी निकालने के लिए, वो देखिए। हमने कहा जितने भी हमारे रेशियो होते हैं, अभी उसका हमने शॉर्टकट लिखा था पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमने देखा था। हमने कहा 10a दे रखा है, तो साइन कॉस 10, इट मीन्स कि जो हमारा 10a की वैल्यू है वो होती है P अपॉन में B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इसकी बात करेंगे तो इसके लिए ये हमारा परपेंडिकुलर रहेगा, और ये हमारा क्या रहेगा? बेस रहेगा। ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस रहेगा। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रेशियो दे रखा है 4 अपॉन में 3। अब देखो भाई, रेशियो एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब इसके बाद अब डिवाइड नहीं हो सकता। तो 4 की जगह पे 4 टू जा 8 भी हो सकता था, और 3 टू जा 6 भी हो सकता था, तो 8 अपॉन में 6 भी हो रखा था। तो हम लेट करेंगे कि जो हमारा परपेंडिकुलर रहेगा वो रहेगा 4k के बराबर, और जो हमारा बेस रहेगा वो हमारा रहेगा 3k के बराबर। तो हमने लिख लेते हैं परपेंडिकुलर हमारा 4k और बेस हमारा 3k। उसके बाद हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, और हमने कहा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
हमारा हाइपोटेनियस हमें नहीं पता, चलिए नहीं पता, h का स्क्वायर। परपेंडिकुलर तो पता है ना भाई कितना, 4k का होल स्क्वायर, प्लस में बेस जो हमारा है वो 3k का होल स्क्वायर है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16k स्क्वायर प्लस में 3 3 जा 9k स्क्वायर। एच की जो वैल्यू है ये हमें ऐड कर दी, 16 और 9 25k स्क्वायर। एच की वैल्यू हो गई 5k, एच की वैल्यू हो गई 5k। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 5k लिख दिया। अब हमारे जितने भी रेशियो वो सारे निकल जाएंगे। जैसे पहला अगर हम निकालते हैं, हमारा जो पहला है साइन, क्या बात करी हमने साइन की। साइन क्या होता है भाई, देखो साइन थीटा जो हमारा था वो होता है p अपॉन में h, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब देखो परपेंडिकुलर इस वाले सीन में आ जाओ, परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो हमने कहा ये होगा हमारा 4k अपॉन में 5k और k से k कट गया, आंसर आया 4 अपॉन में 5। ऐसे ही साइन के बाद दूसरा जो हमारा था वो था कॉस थीटा। कॉस होता है हमारा ये रहा b अपॉन में h, तो हमने कहा b अपॉन में h। भाई b अपॉन में h लगाएंगे तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस है 3k और हाइपोटेन्यूज है 5k, तो k से k कट गया, आंसर आया भाई हमारा 3 अपॉन में 5। ऐसे जब तीसरे की बात करा तो tan तो ऑलरेडी तीसरा निकल रखा था, तो हमने लिख लिया भाई tan, सॉरी यहाँ थीटा नहीं आएगा, एक चीज़ यहाँ पे गलती जा रही है, यहाँ आएगा भाई a, क्योंकि हम a के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे tan a हमें दे रखा ऑलरेडी, कितना दिया था भाई 4 अपॉन में 3। और पिछली बार एक और चीज़ हमने देखा था कि जो tan a है वो किसका उल्टा होता है भाई cot का, तो सीधे यहाँ पे लिख दो, जो हमारा फोर्थ हो गया cot a। cot a की वैल्यू हो गई भाई 3 अपॉन में 4 आ गई, ठीक है। अब इतना लिख लिया हमने, 4 हो गए। पांचवा अगर देखोगे अगर आप तो साइन कॉस tan और हमारा हो गया अगला कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक a। अब कॉसेक a हमारा किसका उल्टा होता है भाई, साइन कॉस tan, कॉसेक मीन साइन का उल्टा। अब साइन का उल्टा है तो साइन कितना था 4 अपॉन में 5 था, तो हमने लिख दिया 5 अपॉन में 4, ये भी हो गया आंसर। 6 जो हमारा था वो क्या आ गया भाई सेक a। सेक a की बात करते हैं, सेक होता है हमारा कॉस का उल्टा, कॉस की वैल्यू थी 3 अपॉन में 5, तो ये हो गया 5 अपॉन में 3। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे रेशियो। तो ये पेपर में जरूर आता है कि आपको रेशियो फाइंड करना है तो किस तरीके से निकाला जाए, तो ये था रेशियो निकालने का तरीका। बाकी का पेपर में पक्का यही आने वाला है, तो ऐसा क्वेश्चन कर लेना। इसके अलावा जो अगला है, अगला हम देखने वाले हैं कि जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री था, इन सब में क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो टेबल बनाना पहले तो सीखते हैं, उसके बाद याद करना भी सीखेंगे, उसके बाद उस टेबल पे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो सीखते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ तब तक। तो ये है टेबल, हमारा बड़ा सा लग रहा होगा देखने में। इसमें हमने सबसे पहले लिखा है एंगल, जिसमें साइन कॉस tan कॉसेक सेक और कॉट, ये सारे लिए, और इन सभी पे हम वैल्यू देखने वाले हैं कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री पे क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, वो सारा देखेंगे। और बहुत शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, आपने बहुत जगह सीखा भी होगा वो कि कैसे याद करते हैं। सबसे पहले तो इन वैल्यू को याद करने के लिए आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ 0 लिखना है। 0 के बाद 1 2 3 एंड 4, इट बिकम 4। उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर दो, कर दिया भाई 4 से डिवाइड, कर दिया भाई 4 से डिवाइड और कर दिया 4 से डिवाइड, सबको कर दिया। और फिर उसके बाद सभी को अंडर रूट में डाल दो, तो हमने डाल दिया सभी को अंडर रूट में। भाई ये लो सारे के सारे अंडर रूट में बंद हो गए, ठीक है। अब जो जो बाहर आता है उसको बाहर लिखो, जैसे कि इसका आंसर आएगा 0 ही आएगा, 1 बाहर आ जाएगा और 4 आएगा हमारा 2 बनकर। और इसमें से ऊपर वाली वैल्यू नहीं आएगी लेकिन नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। इसमें से √3 तो नहीं निकल पाएगा लेकिन 2 निकल सकता है, और ये कट के 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो हमारा इसका जो वैल्यू हो गया वो 0 हो गया, इसकी वैल्यू 1 अपॉन में 2 हो गई। इसकी वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो किताब में जो दी गई है वो रेशनलाइज करके दी गई है। इट मीन्स कि √2 अपॉन में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने √2 और √2 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 अपॉन में 2 √2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आया हमारा 1 अपॉन में √2। तो इसका आंसर हो गया 1 अपॉन में √2। इसका आंसर आया भाई √3 अपॉन में 2 और इसका आ गया 1। तो हमारी जो साइन की वैल्यू होती है साइन ए की, वो 0 पे होगी 0, और 30 पे होगी 1/2, और 45 पे होगी 1 अपॉन में √2, और 60 पे होगी √3 अपॉन में 2, और 90 पे होगी 1। तो साइन की वैल्यू निकालना सीख गए। अब जो कॉस वाला है कुछ नहीं करना, इधर से स्टार्ट करके जो लास्ट वाला है इसके पहले में आ जाएगा, उसके बाद √3 अपॉन में 2, उसके बाद 1 अपॉन में √2, उसके बाद 1 अपॉन में 2 और उसके बाद 0। तो ये हो गया भाई एक झटके में हमारा कॉस पूरा खत्म। tan के लिए हमने पहले सीखा था कि साइन अपॉन में कॉस
10 की वैल्यू होती है तो साइन अपॉन में कॉस मतलब 0 अपॉन में 1 करेंगे तो आंसर आएगा भाई 0। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 1 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय √3 अपॉन में 2 कट करेंगे तो ये आएगा भाई 1 अपॉन में √3, क्योंकि अगर डिवाइड करके देखोगे तो 1 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय √3 अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा और आ जाएगा 1 अपॉन में √3। ऐसे ही इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, और ऐसे ही इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो 2 से 2 कट गया, आंसर आया √3। 1 अपॉन में 0 जो कि होता है भाई नॉट डिफाइन, तो ये क्या हो गया भाई नॉट डिफाइन आ गया। ऐसे ही अब कॉसेक की बारी बात करते हैं, लेकिन अब 10 की वैल्यू हमने लिख ली तो ऐसे ही 10 का उल्टा होता है cot a, तो cot a मतलब उल्टा कर दो तो सबसे पहले भाई आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइन, तो हमने क्या लिख दिया भाई नॉट डिफाइन। उसके बाद आया हमारा √3, उसके बाद आया हमारा 1, और उसके बाद 1 अपॉन में √3, और उसके बाद हमारा आता है 0। तो ये हमने लिख लिया भाई cot a की वैल्यू भी लिख दी। अब उसके बाद आते हैं कॉसेक। कॉसेक हमारा साइन का उल्टा होता है, तो 0 है, अभी 0 था, 0 को हम लिख सकते हैं 0 अपॉन में 1 एज अ रेशनल नंबर, लेकिन 0 अपॉन में 1 का उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन में 0 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा भाई नॉट डिफाइन। तो ये वाला भी हो गया। उसके बाद देखो इसका उल्टा करेंगे तो 2 ही आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा हमारा भाई 2 अपॉन में √3, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब जैसे ही हमारा कॉसेक का वैल्यू बना, आपको कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा लिखते आना है। पहले किसको लिखना है 1 को, उसके बाद 2 अपॉन में √3 को, उसके बाद √2 को, उसके बाद 2 को, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा भाई नॉट डिफाइन। तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल के सारे वैल्यू बना लिए, और यही वैल्यू जो है हमारी काम आने वाली है जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये वैल्यू कैसे पुट होता है और कैसे समझाया जा सकता है, इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। बाकी इतना तो आप बनाना सीख गए होंगे आई होप, और नहीं सीखें तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं रिप्लाई करके आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू पे एक एग्जांपल करके देखते हैं। पेपर में जैसे एग्जांपल्स आते ऐसे हैं, आपकी एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखिए साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन था आपका। अब इसको आसान तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सबको वैल्यू आपको याद होना चाहिए। वैल्यू बता दिया था मैंने कैसे निकालते हैं। साइन 30 डिग्री है, दैट मीन्स 1 अपॉन में 2 प्लस में tan 45 डिग्री है तो 1 हो गया, और कॉसेक 60 की बात करेंगे तो 2 अपॉन में √3 हो गया ये। और उसके बाद आपको सीधे एक डिवाइड बना लेना है, क्योंकि डिवाइड है अपॉन में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन में √3 प्लस में cos 60 की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 प्लस में cot 45 की डिग्री की बात करते हैं तो ये हो जाएगा भाई 1। तो इस तरीके से हमने सबकी वैल्यू लिख दी। उसके बाद एलसीएम ले लो यहाँ पे सबका और सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए सबके बीच में आ रहा है हमारा 2√3 एलसीएम आ गया, तो 2 के टेबल में √3 बार आएगा, तो यहाँ 1 के टेबल में मल्टीप्लाई करा तो √3 आ गया, प्लस में 1 के टेबल में आता है इतनी बार में, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2√3 आ गया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो आया माइनस का 2 2 जा 4 आ गया, तो इसको बंद कर दीजिए। डिवाइडेड बाय इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे तो वही आएगा 2√3 आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 का आ जाएगा हमारा भाई 4, प्लस में 2 के टेबल में आएगा √3 बार में तो √3 प्लस 1 के में आएगा तो 2√3। ये हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद जैसे ही इतना आपको सॉल्व होगा, हमें कुछ नहीं करना, जो आपस में जुड़ रहे हैं उनको जोड़ दो, जैसे √3 और ये दोनों मुड़ जाएंगे तो 3√3 हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन में 2√3 डिवाइडेड बाय, इधर देखेंगे अगर इधर कोई जुड़ रहा है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आएगा 4 प्लस 3√3 अपॉन में 2√2। इसको डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आएगा 2√3 अपॉन में 4 प्लस 3√3। ये दोनों कट जाएगा और जो हमारा आंसर बचेगा वो आएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। और उसके बाद इस आंसर को ऐसे ही नहीं रहने देंगे, क्योंकि नीचे अगर अंडर रूट में आता है तो हम एक चीज़ करते हैं इसके साथ, उसका नाम है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करते हैं तो हमने कहा कि 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस में 4 था, तो रैशनलाइज करते हैं मल्टीप्लाई लगेगा, और ये जो नीचे वाला साइन होता है इसी का अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह आएगा हमारा भाई 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 3√3 माइनस का 4।
यहाँ ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने कहा कि भाई 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो नीचे आएगा वो आ जाएगा भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो यहाँ हमने स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया भाई, स्क्वायर लगा दिया। सॉल्व करते हैं तो a का स्क्वायर मतलब 3 3 9 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और b हमने कर दिया 2ab। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और 3 बाहर हो जाएगा, माइनस 4 4 16 हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा 9 3 27 हो जाएगा, प्लस 4 4 16 हो जाएगा, माइनस का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 2 8 3 24√3 अपॉन में 9 3 27 माइनस 16। अब यहाँ तक आ गया, देखो 27 और 16 जोड़ेंगे हम, यह आ जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन में, इन दोनों से माइनस करेंगे तो 16 और 4 आ गया हमारा 24 और 7 4 7 11 आ गया। तो ये जो हमारा आया भाई, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले जो भी दिया रहेगा आपको उसकी वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद आपको सिंप्लीफिकेशन करते चले जाना है, और जो लास्ट में आंसर आएगा यदि वो नीचे मतलब डिनोमिनेटर में रूट में आता है तो उसको कन्वर्ट करेंगे रैशनलाइज करके, और हमारा आंसर होना चाहिए नीचे नॉर्मल नंबर और ऊपर आपका आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का वो है प्रूफ वाले क्वेश्चन। तो एक शॉर्टकट बताऊंगा, छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, उसको भी देख लेते हैं। अभी इसको लिख लीजिए। यहाँ तक तो हमने ये क्वेश्चन तक कर लिया था। जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि 3 फॉर्मूले हैं मात्र, और उन्हीं 3 फॉर्मूले से और जो बाकी आप लोगों ने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं से आपको LHS बराबर RHS करना है। कैसे, देखिए जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो दे रखा है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला। जो दूसरा आपको दे रखा है वो दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के, और ऐसे ही तीसरा है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए स्क्वायर वाले, इसके साथ साथ हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाले करे थे, और उसके साथ साथ एक और हमने करे थे, वो ये थे कि साइन अपॉन में कॉस इज इक्वल टू टेन और कॉस अपॉन में साइन इज इक्वल टू कॉट। तो बेसिकली इतने ही फॉर्मूले थे। करना कैसे है प्रूफ के लिए, मान के चलिए कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है और आपको समझ नहीं आता कि क्या होगा, जैसे कि इधर हो गया हमारा LHS, इधर हो गया हमारा RHS, बोलता है इन दोनों को बराबर इक्वल प्रूफ करके दिखाइए। आपको सबसे पहले इसको उठाना है और उसके बाद इसको चेक करना है कि बगल वाले में जो राइट हैंड साइड वाले हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। मीन्स जैसे अगर दे रखा है इधर कॉट और इधर दे रखा है कॉसेक, तो आपको पता है कि कॉट से कॉसेक बनाया जा सकता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। और मान लीजिए नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो चुपचाप इसको उठाओ और उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करते चले जाओ, अपने आप एंड में यही बराबर आ जाएगा। ये सबसे शॉर्टकट और सबसे आसान तरीका इसको सॉल्व करने का। लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा भी ये चैप्टर आज सही से पढ़ा है तो तुमको ये पता चल जाएगा कि इधर वाला जो दिया है इधर वाला कैसे बनेगा। मतलब सबसे पहले अगर इधर मान के चलिए कॉस कॉस दे रखा है, तो कॉस कहाँ है, ढूंढो इस समय। कॉस भाई कॉस 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 ये रहा। कॉस से हम साइन में इजीली जा सकते हैं, लेकिन कॉस का कुछ उल्टा भी होता होगा, वो जो हमने शुरू में पढ़ा था पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला, तो उस हिसाब से आप ये भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है, चैप्टर वाइज है। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जितने भी लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के सीरीज में लगातार चलेंगे, मैथ के सारे चैप्टर, और उसके बाद ये चैप्टर्स क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद वो 10-10 क्वेश्चन करेंगे, और इस बात की मेरी गारंटी है कि बोर्ड में वो क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। छाट के निकालें भाई PDF पूरा बढ़िया से। तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।